फिर एक बार मोदी सरकार बनाने। और ये सरकार स्थिर निरंतर भी होगी। ईमानदार दमदार नेतृत्व मोदी जी का फिर मिलेगा और हमारा देश नई ऊंचाइयों पर मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। देश की जनता का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जिताया और एक बार फिर सेवा करने का अवसर दे रहे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। हिमाचल प्रदेश ने चौका लगाया है और मोदी सरकार को बनाने में एक बार फिर हिमाचल ने अपनी भूमिका निभाई। मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। एक बड़ी खबर, 8,20,000 वोट के साथ विदिशा से शिवराज सिंह चौहान की जीत हुई। एक बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है ये। और शिवराज सिंह चौहान ने ये साबित कर दिया कि आज की डेट में भी भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे पॉपुलर नेता हैं उनमें से शिवराज सिंह चौहान है। अगर हम कंपेयर करें यूपी में तो प्रधानमंत्री की जो मार्जिन है अब है अभी जो लीड है वो मेरे ख्याल से 1,40,000 50,000 की है। अभी काफ़ी काउंटिंग बाकी है। और उसी तरह अगर हम लखनऊ की बात करें तो राजनाथ सिंह का भी जो अभी लीड है वो भी 40-50,000 या 60,000 होगी। तो शिवराज सिंह चौहान की सीट की बात करें तो सर बीजेपी की ही ये पेट सीट मानी गई है। सुषमा स्वराज इसी सीट पर जो है वो लड़ा करती थी और जीत दर्ज की है। तो अब इसी सीट से इतने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करना और फिर प्रधानमंत्री का वो बयान भी कि इनको अब हम दिल्ली ले जाएंगे। चिराग पासवान कुछ कह रहे एक गठबंधन के ऊपर विश्वास जताया और खास तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जिस तरीके से प्यार और सम्मान देने का काम किया, ये शेर बिहार की जनता को जाता है। एक बार विकास चंद्रा का रुख करूंगा। विकास, एक तरफ इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस पहुंच रही है, प्रोसेस स्लो है काउंटिंग के प्रोसेस पे क्वेश्चन मार्क। क्या बीजेपी दफ्तर पे जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो इस स्लो काउंटिंग में भी उम्मीद की किरण को देखते हैं? क्या लगता है कि 272 की मेजोरिटी बीजेपी अकेले हासिल कर लेगी? आ रहा हूं जैन साहब, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं जैन साहब। देखिए पूरे चुनाव के दरमियान इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगते रहे, पूरे चुनावी प्रक्रिया पर आरोप लगे, ईवीएम पर आरोप लगे और फिर से कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुंची हुई है कि जो प्रोसेस है काउंटिंग का वो बहुत स्लो है। लेकिन अगर बीजेपी की बात अगर करें तो यहाँ किसी को कोई शिकायत नहीं है और जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो उनका ये कहना है कि जो कांग्रेस की और विपक्ष की पार्टियों की आदत है कि वो संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं जब उनके मन के मुताबिक कुछ नहीं होता है। और इन लोगों को उम्मीद है, यानी बीजेपी के नेताओं को ये उम्मीद है कि जो काउंटिंग चल रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है और ठीक है। और जैसे जैसे काउंटिंग का दौर आगे बढ़ेगा तो पार्टी को और अच्छी सफलता मिलेगी और बीजेपी की और एनडीए की सीटें बढ़ेंगी। तो इसलिए बीजेपी के जो बहुत सारे जो नेता यहाँ मौजूद हैं अभी केंद्रीय कार्यालय में, वो बिल्कुल उम्मीद के साथ पार्टी कार्यालय में हैं। और जो कार्यकर्ता हैं वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो सीटें अभी दिखाई दे रही हैं, जो रुझान दिखाई दे रहा है, वो और भी अगर 1-2 घंटे का समय बीतेगा और जब अंतिम दौर में मतगणना पहुंचेगी तो पार्टी का जो सीट का आंकड़ा है वो और आगे बढ़ेगा। तो जो स्लो काउंटिंग की बात आ रही है तो स्लो काउंटिंग को लेकर के बीजेपी में कुछ खास चर्चा कार्यकर्ताओं और नेताओं में देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, इनके नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस पर और जो इंडी गठबंधन के दल हैं उनके ऊपर जरूर आरोप लगा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक बार जैन साहब का रुख करूंगा। प्रेम कुमार जैन टीडीपी के प्रवक्ता हैं। जैन साहब, पहले भी कोशिश कर रहे थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रही थी, अब तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। बहरहाल